शूर्पणखा पहले गोदावरी के तट पर आई, और गोदावरी के तट पर जब आई तो भगवान के चरण चिन्हों को देखा। वो गोदावरी के तट पर जो कीचड़ था, पंक था, उसमें भगवान के चरण चिन्ह बन गए थे, क्योंकि राम जी तो जंगल में नंगे पांव ही भ्रमण करते थे। बिनु पग पनही धरि मुनि बेश फिरहि बन बनही, पनही तो थी नहीं। भगवान के चरण चिन्ह उस कीचड़ में अंकित थे, और ताजे ताजे, अभी अभी कुछ देर पहले, अभी सूखे नहीं थे। तब तक शूर्पणखा कहीं से आ गई, और जब आई तो शूर्पणखा ने देखा, अरे इतने सुंदर चरण चिन्ह, भगवान के चरण के जो चिन्ह हैं, चरण की तो पूरी आकृति, लेकिन उस चरण की आकृति के मध्य में जो विलक्षण चिन्ह हैं, स्वस्तिक, कलश, ध्वज, कमल, धनुष, ये सब भगवान के चरण में चिन्ह हैं। कदा पुनः शंखरथांग कल्पकध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाब्बुजद्वयम मदीय मूर्धानमलंकरिष्यति। भगवान के चरण के ये सब दिव्य चिन्ह, उन चिन्हों को जब शूर्पणखा ने देखा तो शूर्पणखा सोचने लगी, जिसके चरण का तलुआ इतना सुंदर है, जिसके चरण का तलुआ इतना सुंदर है, वो भी तलुआ नहीं, तलुआ के बने हुए मिट्टी में चिन्ह इतने सुंदर हैं, उसके चरण कितने सुंदर होंगे। और जिसका चरण इतना सुंदर होगा, उसका कर कमल कितना सुंदर होगा, और जिसके कर कमल ऐसे विलक्षण होंगे, उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। ऐसे मनोहर पुरुष का मैं दर्शन करूं, ये भावना समुद्भूत हुई शूर्पणखा के अंदर, ऐसे नहीं गई थी, और भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। देखो, कुछ भी हो, शूर्पणखा की इस भावना का हम आदर करते, उसकी भावना का हम आदर करते महाराज। और हमने ही नहीं, श्रीमद् भागवत पढ़ लेना, गोपियों ने भ्रमर गीत में बड़े ही सम्मान से शूर्पणखा का स्मरण किया है, बड़े ही सम्मान से। भगवान कृष्ण की चर्चा करती हुई गोपियां उद्धव से कहती, उद्धव, जिस कृष्ण की तुम बात कर रहे हो, वो तुम्हारा कृष्ण बहुत बड़ा छलिया है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, और वो तुम्हारा कृष्ण, वो तो कभी स्त्रियों की भावना को समझ नहीं सकता, वो तो प्रेम करना जानता ही नहीं। और इतना कहते हुए गोपियों ने कहा, उद्धव तुम उसको आज से जानते हो, मैं तो उसको जन्मांतर से जानती हूं, कहो तो 2-4 जन्म का वृत्तांत मैं सुनाऊं। उद्धव ने कहा सुनाओ। तो गोपी ने कहा, पिछले जन्म में ये राम बना था, और बेचारी शूर्पणखा, आहा, बड़े प्रेम से आई थी, बड़े ही आदर से शूर्पणखा का स्मरण किया है गोपियों ने। गोपियों ने कहा, बेचारी शूर्पणखा कितने भाव से आई थी, इनके रूप को देख करके मुग्ध हो गई, और इन बाबू साहेब ने क्या किया, बोले उसका नाक कान काट लिया। ये कौन सा न्याय था? स्त्री कृत विरूपाम, उस स्त्री को विरूप बना दिया, उसको कुरूप बना दिया। इस भाव से गोपियों ने क्यों स्मरण किया? क्योंकि कुछ भी हो, शूर्पणखा भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए, और ये स्वाभाविक है, ये कोई दोष नहीं है। जब दंडकारण्य के मुनि महात्मा भगवान के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए, तो ये राक्षसी है, और भगवान को देख करके मुग्ध हो जाना ये कोई अपराध नहीं। शूर्पणखा भगवान के चरण चिन्ह को देख करके चल पड़े। देखो, एक प्रश्न है यहां पर कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्बल व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, लेकिन ये शूर्पणखा भगवान के सम्मुख कैसे पहुंच गई, इसको भगवान का दर्शन कैसे सुलभ हो गया? तो आचार्य जन कहते हैं कि इसने भगवान के चरण का आश्रय लिया, चरण चिन्हों को देखकर उसी चरण चिन्हों को देखती देखती चल पड़ी और भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर और भगवान के सम्मुख पहुंच गई। जब पहुंची
तो भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गई और उसने सुंदर स्त्री का वेश बनाया और भगवान के सम्मुख जाकर के कहती है, प्रभु आपके जैसा पुरुष दुनिया में नहीं और मेरी जैसी दुनिया में नारी नहीं, आप तो मुझसे ब्याह कर लो। हाँ, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक त्यों नाई, देखो खोज लोक त्यों नाई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा ने कहा, आपके जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी दुनिया में नारी नहीं, ये जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। और शूर्पणखा ने सही कहा, भगवान के जैसा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते। और शूर्पणखा ने जो ये कहा मौसम नारी, मेरे समान नारी नहीं, तो सच्ची बात है शूर्पणखा जैसी निर्लज्ज नारी तो नहीं हो सकती, जो कि इस प्रकार जाकर के स्वयं अपने प्रणय का निवेदन करे पहुंच गई और जाकर के कहा, आप मुझसे ब्याह कर लो, बड़े सुंदर हो। वाल्मीकि जी को हंसी आ गई। वाल्मीकि जी ने कहा, देखो विवाह तो अपने समान गुण धर्म वाले से होता है, वय की समानता हो, रूप की समानता हो, कुल की समानता हो, गुणों की समानता हो, तब न विवाह हो। इसीलिए इन समानताओं का अनुभव करने के लिए, जानने के लिए ही कुंडली मिलाई जाती है, गुण मिलाए जाते हैं, सब विचार किया जाता। आ तो गई ब्याह करने, लेकिन भगवान से इसका कोई मेल नहीं खाता है। यहां पर वाल्मीकि महर्षि ने 3-4 श्लोक बड़े अद्भुत कहे। वाल्मीकि जी कहते हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। सुमुखम दुर्मुखी राम, राम जी कैसे हैं? बोले सुमुखम, राम जी का मुखमंडल बहुत सुंदर है। और ये बोले दुर्मुखी, इसका मुख बड़ा भयानक है। वो ऊपर से लिपा पोती करके आई थी, हाँ लिपा पोती करके आई थी, उसकी कुरूपता जो है वो दिख नहीं रही थी, क्योंकि श्रृंगार जो होता है ना, श्रृंगार का मुख्य प्रयोजन ही होता है कुरूपता को ढकना। जो स्वयं सुंदर है उसको श्रृंगार की कोई जरूरत ही नहीं होती। श्रृंगार की जरूरत उसी को होती है जो कुरूप होता है। और श्रृंगार का प्रयोजन क्या है? बोले कुरूपता को ढकना। काले हैं तो पाउडर लगा लिया, सफेद हो गए। तो ऐसे ही शूर्पणखा सज धज करके आई थी, लेकिन उसका वास्तविक रूप तो महर्षि को दिख रहा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दुर्मुखी, सुमुखम दुर्मुखी राम, भगवान तो सुमुख हैं, सुंदर मुख। और ये दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी। और राम जी कैसे हैं? बोले वृत्त मध्यम, राम जी की कमर बहुत पतली है। वृत्त मध्यम, मध्यम माने ये कमर का भाग जो है ये पतला है, सिंह के समान कटी, जैसे सिंह की कमर पतली होती है। नरसिंह है भगवान रघुनाथ, तो कहते हैं वृत्त मध्यम। और ये कैसी है? बोले महोदरी, नगाड़ा के समान पेट लिए आ गई, मोटी तगड़ी। हाँ, राम जी से ब्याह करने आई। राम जी वृत्त मध्यम और ये महोदरी। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं विशालाक्षम विरूपाक्षी, राम जी के नेत्र बड़े विशाल और सुंदर है। विशालाक्षम, भगवान के नेत्रों का जब वर्णन होता है श्री आलवंदार स्तोत्र में, यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कर्णांतलोलेक्षणम मुग्धस्मेर मनोहरादर दलम मुक्ता किरीटोज्ज्वलम। ऐसे भगवान के सुंदर नेत्र, मोहन के अति नयन नुकीले,
निक से जात पार हियरा के सरसीले गर्भीले, ना जानो बेधन अनियत की तीन लोक ते न्यारी, ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। ऐसे नेत्र भगवान के कवियों ने वर्णन किया। ललित किशोरी जी का पद है। ललित किशोरी जी भगवान के जब नेत्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, ललित किशोरी जखम जिगर पर नौन पुरी बुरकाता है, देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। भगवान के नेत्र की छटा का वर्णन भक्तों ने जो किया, तो ऐसे भगवान के सुंदर नेत्र विशालाक्षम। और ये कैसी है? बोले विरूपाक्षी, बिल्ली जैसी आंख वाली। जैसे बिल्ली की आंख में रेडियम चमकता है रात में, ऐसे ही राक्षसी की आंख। विरूपाक्षम, विशालाक्षम विरूपाक्षी, सुकेशम ताम्र मूर्धजा। आज मानो वाल्मीकि महर्षि भी मनोविनोद कर रहे हैं इस लीला को देखकर। वाल्मीकि जी कहते हैं सुकेशम, राम जी के केस कितने सुंदर हैं। सुकेशम, सुंदर केस हैं। भगवान के केस इतने सुंदर हैं कि इसलिए भगवान का एक नाम केशव है। केशव माने जिसके केस बहुत सुंदर हों, यह भी एक अर्थ है। और जब जब वाल्मीकि जी भगवान के केश का वर्णन करते हैं तो काकपक्षधरः ऐसा कहते हैं, काकपक्षधरः। तो भगवान के केस सुकेशम, बड़े सुंदर केस हैं। और इसके कैसे हैं? बोले ताम्रमूर्धजा। ताम्रमूर्धजा, तांबे के रंग के, जैसे तांबा लाल लाल होता है उसी प्रकार ताम्रमूर्धजा। और जैसे तांबे का तार मोटा मोटा कड़ा कड़ा होता है, ऐसे ही कड़े कड़े केस, मुलायम भी नहीं। ताम्रमूर्धजा, केस तो काले ही अच्छे होते हैं। ताम्र वर्ण के केस, लाल रंग के, गुलाबी रंग के केस जो तांबा के कलर के हों, वो केस सुंदर नहीं माने जाते। ये तो आजकल दुनिया में ब्राउन कलर में लोग रंग करके सोचते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से उसकी आलोचना है। यहां पर शूर्पणखा के केस ऐसे ही थे क्योंकि विदेशी महिला थी। ताम्रमूर्धजा, तांबे के समान लाल लाल इसके केस थे। लेकिन ये लाल भी नहीं थे महाराज, थे तो सफेद। हाँ, रंग करके आई थी, गार्नियर वर्नियर लगाई होगी कुछ। हाँ, बोले महाराज ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आगे एक दिन मैं ऐसे रामायण पारायण कर रहा था तो मुझे प्रसंग मिला। आगे जब लंका के विनाश का समय आया, लंका में बड़ा उपद्रव हुआ, सब रामादल के बानरों ने सब संहार जब प्रारंभ किया, तो लंका की राक्षसियों ने शूर्पणखा से कहा तेरे कारण ये सब अनर्थ हुआ है, तू न वहां जाती, न ये बवंडर होता और न लंका का संहार होता। तुझे लज्जा नहीं आई? तेरे केस सफेद हो गए, बलिनी श्वेतमूर्धजा। वहां पर राक्षसियों ने शूर्पणखा को यही कहा, बलिनी श्वेतमूर्धजा, तेरे बाल श्वेत हो गए और इस बुढ़ापे में तू ब्याह करने वहां गई थी, यही तेरे लिए बाकी था। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि यहां पर राक्षसियां कह रही हैं श्वेतमूर्धजा, इसके बाल सफेद थे, लेकिन राम जी के पास आई तो वाल्मीकि जी कहते हैं ताम्रमूर्धजा, इसके बाल लाल रंग के थे, तो इसका मतलब सफेद हो गए थे, इसने कलर किया होगा, तभी तो आई थी कलर करके। तो ताम्रमूर्धजा आई और प्रिय रूपम विरूपासा सुस्वरम भैरवस्वना। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रिय रूपम, राम जी का रूप बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर। और इसका रूप बोले विरूपा, बड़ा भयानक रूप इसका है। और सुस्वरम भैरवस्वना, राम जी का स्वर बहुत सुंदर है। सुस्वरम, राम जी जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में ऐसी मधुरता कि मानो अमृत टपक रहा। भगवान की वाणी कितनी मधुर है ये तो उनसे पूछो। बोले किनसे पूछो? बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा से पूछो, जिन्होंने नैमिषारण्य में तप किया और जब भगवान की वाणी उनके कान में पड़ी तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई,
श्रवण रंग हुई और जब आई, हृत पोष तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन दे आए, मानहु अबहि भवन दे आए, मृतक जियावनि गिरा सुहाई, गिरा सुहाई, गिरा सुहाई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, ऐसी वाणी भगवान की, ऐसा स्वर मुर्दे के कान में पड़ जाए तो मुर्दा उठ करके बैठ जाए, मृत प्राणी भी जीवित हो जाए वाणी में, ऐसी मधुरता। ये तो भगवान की वाणी। पीवू समिष्ट वचनाय परात पराय, अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी। और इसका स्वर कैसा है शूर्पणखा का? वाल्मीकि जी कहते हैं भैरव स्वना, भैरव स्वर, भैरव, बड़ा मोटा स्वर। और जैसे फटा बांस, एक कोई बांस हो और बांस फटा हो और उसको जमीन पर पटको तो भड्ड भड्ड की आवाज आवे, ऐसे फटे बांस के समान इसकी ध्वनि, भैरव स्वना। और तरुणम दारुणा वृद्धा, राम जी तरुणम, जवान है, तरुण है। कितनी अवस्था है? बोले 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ तो वनवास हुआ, और अभी 12 वर्ष बीते हैं, 25-12 जोड़ लो, कितना हुआ? 37 वर्ष 38 वर्ष की उम्र राम जी की, तरुण। और ये वाल्मीकि जी कहते हैं दारुणा वृद्धा, दारुणा वृद्धा, बुढ़िया हजारों वर्ष की, और वो भी वैधव्य को प्राप्त हो चकी विधवा। इसके कितने बच्चे, और आई है राम जी से ब्याह करने के लिए। तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी। और भगवान बोले, भगवान दक्षिणम, भगवान दक्षिण मार्गी है, और ये बोले वाम मार्गिणी है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, वामपंथी और दक्षिणपंथी आज भी होते हैं ना। जो धर्म के विपरीत आचरण करे वो वामपंथी, और जो धर्म के अनुकूल आचरण करे वो दक्षिणपंथी। ये वाम मार्गिणी, वाम भाषिणी, न्याय वृत्तम सुदुर्वृत्ता। और भगवान का आचरण कैसा है? बोले न्याय वृत्तम, भगवान का आचरण, भगवान का चरित्र न्यायोचित है। और इसका बोले दुर्वृत्ता, जो दुर्वृत्तचारिणी है। ऐसी शूर्पणखा आई और भगवान से कहा कि आज तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है, आपको देख करके थोड़ा मेरा मन बना है ब्याह करने का, तो आप मुझसे ब्याह कर लो। भगवान जान गए कि ये रावण की बहन शूर्पणखा है, और ये भेष बदल करके आई है, सब कुछ भगवान जान रहे हैं। नीति ये कहती है कि सठे साठ्यम समाचरे, जो तुम्हारे साथ छल करे उसके साथ छल करो, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है तो सावधान हो जाओ तुम भी। लेकिन राम जी बोले, राम जी बहुत रिजु हैं। रिजु माने बहुत सीधे सरल। वाल्मीकि जी ने यहां पर भगवान के रिजु गुण का अनुभव किया। कहते हैं रिजु बुद्धितया सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। रिजु बुद्धितया, भगवान की बुद्धि बड़ी रिजु है, बड़ी सरल है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान की बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है। देखो, बुद्धि का जो लोग शास्त्र में, धर्म में, अच्छे कार्य में प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके गलत कार्य में प्रयोग करते हैं। तो राम जी अपनी बुद्धि का प्रयोग शास्त्र चिंतन में, अच्छे विचारों में प्रयोग करते हैं, गलत कार्यों के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। किसी गलत कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए शूर्पणखा के साथ कोई धोखा किया जाए, शूर्पणखा के साथ कोई छल किया जाए, या शूर्पणखा के साथ कोई सठता की जाए, इसमें राम जी की बुद्धि नहीं लगती है। ऐसे कामों में वो बुद्धि नहीं लगाते।
इसीलिए ऋजुबुद्धितया सर्वम आख्यातमुपचक्रमे, ऋजुबुद्धि होने के कारण राम जी शूर्पणखा से जो बात करते हैं सब यथार्थ करते हैं। शूर्पणखा ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो, तो राम जी ने कुछ नहीं छिपाया, यथावत सब कुछ बताया। सर्वम आख्यातमुपचक्रमे, और कहा कि आसीत दशरथो नाम राजा त्रिदिश विक्रमः, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जिनको सारी त्रिलोकी जानती है, मैं उनका पुत्र हूं। ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं, ये मेरी पत्नी सीता हैं, और पिता के वचन को सत्य करने के लिए हम वन में आए हैं। सर्वम आख्यातमुपचक्रमे, सब कुछ कह दिया, कुछ नहीं छिपाया। लेकिन शूर्पणखा तो अपने विषय में सही नहीं बताई, वो तो झूठ ही बोल रही थी। तब शूर्पणखा ने कहा आप मुझसे ब्याह कर लो। राम जी ने कहा देखो ये मेरी पत्नी सीता हैं, और इन्हें छोड़ करके मैं किसी और से ब्याह नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ब्याह करना है तो मेरे अनुज लक्ष्मण हैं, इनसे पूछ लो। कृतदारोस्मि भवती भार्येयम दयिता मम, भगवान ने कहा मैं तो कृतदार हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ है। लक्ष्मण से पूछ लो, अगर लक्ष्मण करना चाहें तो उनसे ब्याह कर लो। तो इसके पहले शूर्पणखा ने भगवान से भी कहा था कि हे राम तुम मुझसे विवाह कर लो और इन सीता को छोड़ दो, और अगर चिंता है कि इनको छोड़ दोगे कहां जाएंगी तो चिंता मत करो, इनको तो मैं खा जाऊंगी, इनका तो मैं बाल भोग कर लूंगी, इसका टेंशन आपको नहीं होगा। अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम, शूर्पणखा ने कहा कि आप मुझसे ब्याह जरूर करो। अगर आपके मन में डर है कि ये भाई लक्ष्मण क्या कहेंगे तो इसकी भी चिंता मत करो, इनको भी मैं खा जाऊंगी। तब भगवान ने कहा ऐसी पत्नी आते ही जो घर के आदमियों को खाना शुरू करे, भाई को खा जाए, माई को खा जाए, बाप को खा जाए, बोले ऐसी बहू तो घर में ना आवे तो भाई अच्छा। और जो शूर्पणखा की स्थिति थी, शूर्पणखा कहती मैं इन सब को खा जाऊंगी, केवल हम और तुम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, न तुम्हारा भाई रहे, न तुम्हारा बाप रहे, न तुम्हारी माई रहे, हम तुम केवल रहें, बस सुख भोगें। बोले ऐसी सोच जिस स्त्री की हो वो शूर्पणखा ही होगी, समझ ले। आते ही पति को उसके भाई से, उसके परिवार से अलग कर देना, यह बुद्धि अगर आई तो वो शूर्पणखा है महाराज, वो कलयुग की शूर्पणखा है, जो परिवार नाम की संस्था को ही विनष्ट कर देगी और फिर जीवन में स्वयं दुख पाती है, और जो लोग उसके कारण दुखी होते हैं वो तो अलग विषय है। शूर्पणखा ने कहा इन सबको मैं खा जाऊंगी। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने सोचा चलो ये राक्षसी है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, राक्षस लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा काम भी करते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा देखो मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह अगर कर लो, एनम भज विशालाक्षी भरतारम भ्रातरम मम, मेरे भाई को अपना पति बना लो। अब वो तो लक्ष्मण जी के पास आ गई, तुरंत उसने अपना निर्णय बदल दिया। लक्ष्मण जी के पास आई और आकर के कहा आप मुझसे शादी कर लो। उसको राम जी से प्रेम नहीं था, उसको तो ब्याह करना था बस, वो तो काम का कामातुरा थी, और कामातुर व्यक्ति को लज्जा तो होती नहीं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। आई और लक्ष्मण जी से बोली आप मुझसे ब्याह कर लो, वो तो तैयार नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा इससे ब्याह करके कोई सुख नहीं होगा, क्योंकि ये तो कभी किसी के अधीन रह नहीं सकती, ये तो स्वतंत्र रहने वाली स्त्री है, और स्वतंत्रता जिसको प्रिय हो ऐसी स्त्री कभी किसी को सुख नहीं दे सकती, वो दुख ही देगी। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैंने तुम्हारे स्वभाव को जान लिया, तुम स्वतंत्र रहने वाली हो, परतंत्रता तुम स्वीकार कर नहीं सकती, और मुझसे अगर ब्याह करोगी तो तुमको कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। क्यों? बोले मैं तो पहले से ही इनका दास हूं, मैं तो स्वयं परतंत्र हूं,
और फिर तुम मेरी दासी बनोगी, तो कथम दासस्य में दासी, मुझ दास की दासी बन करके कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुमिच्छसि, मुझ दास की दासी बनना तुम क्यों चाहती हो, तुम्हें सुख नहीं होगा, इसलिए तुम तो इनकी दासी बनो, क्योंकि ये परम स्वतंत्र है, हम तो परतंत्र हैं, ये तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये तो परम स्वतंत्र है। फिर चल पड़ी वहां से। चलते चलते शूर्पणखा ने कहा, उन्होंने तो मना कर दिया था, वो तो कहते हैं सीता मेरी पत्नी है। तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा, नहीं नहीं जाओ, वो ब्याह करेंगे तुमसे। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ ब्याह करेंगे, बोले वो जो पहले से है उसका क्या होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एताम विरूपाम असितीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेवै स भजिष्यति। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ, तो उनकी जो भार्या सीता है ना, एताम विशालाक्षीम करालाम निर्णतोदरीम, जो बड़ी कराला हैं, निर्णतोदरी हैं, भार्याम वृद्धाम परित्यज्य, उन बूढ़ी पत्नी को, अपनी वृद्ध भार्या को त्याग करके त्वामेवैव भजिष्यति, तुम्हारा ही भजन करेंगे, तुमसे ही ब्याह करेंगे, चिंता मत करो, तुम जाओ। ऐसा सिखा करके लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को फिर राम जी के पास भेज दिया। इस श्लोक पर भी आचार्यों ने चिंतन किया कि लक्ष्मण जी जानकी जी के विषय में ऐसा क्यों कहेंगे। जानकी जी तो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और लक्ष्मण जी कहते हैं एताम विरूपाम, सीता जी के लिए एताम विरूपाम, इस विरूपा सीता को, विरूपा का मतलब जिसका रूप ठीक नहीं है, तो एताम विरूपाम असतीम, जो सती नहीं है, करालाम, जो बड़ी भयंकर हैं, निर्णतोदरीम, जिनका उदर स्त्रियों का जैसा उदर होना चाहिए वैसा नहीं है, भार्याम वृद्धाम, ऐसी जो बूढ़ी भार्या हैं, वृद्ध भार्या हैं, परित्यज्य, उनको छोड़ करके त्वामेवैव भजिष्यति, तुम्हारा ही भजन करेंगे, तुमको ही स्वीकार करेंगे, इसलिए जाओ। अब लक्ष्मण जी सीता जी के विषय में इन वचनों को कहें तो टीकाकार विद्वानों ने, गोविंदराज स्वामी जी ने इसका विलक्षण अर्थ किया। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी का भाव दूसरा है, लेकिन शूर्पणखा कुछ दूसरा समझ रही है। लक्ष्मण जी का भाव क्या है, बोले लक्ष्मण जी कहते हैं एताम विरूपाम, अब दूसरा अर्थ करते हैं, एताम विरूपाम, ये जो सीता हैं कैसी हैं, बोले विरूपाम, विरूपाम माने विशिष्ट रूप संपन्नाम, जो परम सुंदरी हैं, इनके जैसा सुंदर कोई हो नहीं सकता, विरूपाम। असतीम, असतीम का मतलब जिनके समान दुनिया में कोई सती हो नहीं सकती। क्यों, बोले सती भी इनके समान नहीं हो सकती सती। बोले क्यों, कहते हैं सती जी परम पतिव्रता हैं, जिन सती की कृपा से नारियों को पातिव्रत धर्म में सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिन सती के चरण की पूजा करके स्त्रियां पातिव्रत धर्म के पथ पर चलती हैं, वह सती भी परपत्नी सीता का रूप धारण करती हैं लीला में, लेकिन सीता जी तो रूप भी कभी नहीं धारण करती, इसलिए असतीम, इनसे बड़ी सती कौन हो सकता, असतीम, ये तो सर्वश्रेष्ठ सती है। करालाम, जो साक्षात कालरात्रि के समान हैं, उद्भव स्थित संहार कारिणीम करालाम, निर्णतोदरीम, जिनका उदर ऐसा विलक्षण है कि संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर में समाहित कर लेने वाली उद्भव स्थित संहार कारिणी है। और भार्याम वृद्धाम, अब वृद्धाम का क्या अर्थ करेंगे, तो वृद्धाम का अर्थ गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज मानो कहना चाहते हैं कि ये सीता जी आज की नहीं है,
इनकी ये उम्र जो दिखाई पड़ रही है 24-25 वर्ष, ये तो अवतार लीला है, ये अनादि काल की हैं, आज की नहीं है। ये भी अनादि हैं और ये भी अनादि हैं। ये दिव्य दंपति दोनों अनादि हैं, वृद्धाम, बहुत वृद्ध हैं, आज की नहीं, वृद्धाम। ऐसी भार्या को विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य। अब यहां पर वो है काकू। काकू का मतलब होता है स्वर भेद से अर्थ भेद जिसको होता है वो काकू कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो तो एक ही वाक्य बोला जाएगा, जा रहे हैं। तो जा रहे हैं का मतलब आप ये बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं। लेकिन कोई जा रहा हो, आप कहिए जा रहे हैं, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं, उसका अर्थ हो जाएगा पूछना। शब्द वही है, लेकिन स्वर के भेद से, काकू के भेद से अर्थ भेद होता है। आप कहे कि चले गए, तो चले गए का मतलब वो चले गए, और उसी को आप दूसरे स्वर में बोलिए चले गए, इसका मतलब आप पूछ रहे हैं चले गए कि नहीं चले गए, अभी आए कि चले गए, तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर भग लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि वृद्धाम भार्याम परित्यज्य त्वामेव भजिष्यति। ऐसी अपनी पत्नी को छोड़ करके तुमसे ब्याह करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। ये तात्पर्य लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी मानो कहना चाहते हैं ऐसी सुंदर पत्नी सीता को छोड़कर राम तुम्हारा वर्ण करेंगे, कभी नहीं वर्ण करेंगे। ये तो लक्ष्मण जी का कथ्य है और यही तथ्य है। लेकिन शूर्पणखा को कुछ दूसरा ही समझ में आया। उसको लगा कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं जाओ जाओ, तुमसे ब्याह कर लेंगे। आई और आकर के शूर्पणखा ने कहा इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम विद्या वृद्धाम भार्याम अवष्टभ्य नमाम तोम बहुमन्य से। ये जो लक्ष्मण जी ने श्लोक कहा है, यही श्लोक की पहली पंक्ति इसी अध्याय में पुनः शूर्पणखा ने कहा राम जी से। शूर्पणखा ने जाकर के कहा इन पत्नी को, सीता को, अपनी वृद्ध भार्या को पा करके आप मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो आप चिंता मत करो, इनको तो मैं खा करके समाप्त कर दूंगी, इनको मैं मार डालूंगी। और जब भगवान के सम्मुख ही शूर्पणखा सीता जी को मारने के लिए उद्यत हुई, तो भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया, लक्ष्मण इसका नाक कान काट लो। जय श्री विराज श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा लक्ष्मण, इशारा किया लक्ष्मण जी को, बोले इसका नाक कान काट लो। तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीने। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। हाँ मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। ऊपर पधार जाएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दो बार सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया। अब तो महाराज रोती चिल्लाती शूर्पणखा भागी। हमारी अयोध्या में एक बड़े अच्छे
महात्मा थे, उद्धव दास जी महाराज श्री राम कथा सुनाते थे। उनका एक बड़ा अद्भुत भाव, वो कहते थे कि जब शूर्पणखा का नाक काटा लक्ष्मण जी ने तो तलवार से काटे होंगे। बोले हाँ। बोले तो नाक कटने के बाद शूर्पणखा कान कटाने के लिए खड़ी रही, भागी क्यों नहीं? भाग जाना चाहिए था। और जब कान काटा होगा तो एक ही कान पहले काटे होंगे लक्ष्मण जी, तो दूसरा कान और नाक कटाने के लिए वो खड़ी रही, भागी क्यों नहीं? बोले हाँ, ये प्रश्न तो है। बोले तो लक्ष्मण जी ने कैसे काटा कि उसके नाक कान दोनों काट लिए? बोले लक्ष्मण जी ने सोचा प्रभु की आज्ञा भई है, इसके